गाइस आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप P2P ट्रांज़ैक्शन करके आप अपने बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ईज़ी सॉल्यूशन लाया हूँ जिसके थ्रू यूएसडीटी आराम से ईज़िली विथड्रॉ कर सकते हो, और आप किसी भी अपने नॉन एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म एक्सएनएस, बायबिट, एक्सएम, इन सब में आप अपने यूएसडीटी ईज़िली डिपॉज़िट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैं या कोई भी एफआईआर रजिस्टर प्लेटफॉर्म जैसे कि बाइनेंस हो गया, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच हो गया, तो इसमें P2P ट्रांज़ैक्शन का आपको ऑप्शन देते हैं। नहीं तो आप कार्ड से पैसे वॉलेट में ऐड करें, नहीं तो आप P2P के थ्रू करें। तो चलिए मैं बा इस वीडियो में आपको बाइनेंस के थ्रू बता रहा हूँ कैसे आप ईज़ी P2P ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं विदाउट बैंक फीस के। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ अपना बाइनेंस। वैसे अगर आपके पास बाइनेंस नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो बाइनेंस के बाद अब बाइनेंस में जाएँगे, आपको जाना है ऐड फंड में। ऐड फंड में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, P2P ट्रेडिंग, डिपॉज़िट, एसेट, रिसीव फ्रॉम क्रिप्टो बाइनेंस, हमें चला जाना। यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन चले जाते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्रेस में जाएँगे, एक्सप्रेस में 5000 अगर आप डालते हैं आपको 50 यूएसडीटी मिलेगी। तो बेसिकली एक ये मेथड होता है जिसमें ये बाइनेंस खुद प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे आपको आईएनआर के पैसे देगी कि कितने आईएनआर में कितने यूएसडीटी आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको छोटे अमाउंट करने हैं, लेकिन हम जाएँगे P2P पे। अ, हम गए P2P में गए और वहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारे देख रहे हैं यहाँ बैंक ट्रांसफ़र, यूपीआई और आईएमपीएस ये सब हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, फ़िल्टर सेक्शन में जाना है। बेसिकली फ़िल्टर में अमाउंट में जाना है, अमाउंट में जाके सपोज़ ये इस वीडियो में आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, ये वीडियो बेसिकली उन बिगिनर्स के लिए हैं जो बैंक फ़ीस का प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं, जैसे लाइक किसी का 2000 बैंक फ़ीस कर दे रहा है, किसी का 5000। तो ये वीडियो बेसिकली 100 टू $500 यूजुअली P2P के थ्रू डिपॉज़िट करने के लिए मैंने बनाई है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको जाना है, अगर आप अमाउंट बाय करना चाहते हो 10,000 यूएसडीटी, आप वहाँ पे गए, यहाँ पे बाय कर लिए। तो यहाँ पेमेंट सेक्शन में, पेमेंट में आपको आपको चले आना है पेमेंट में आपको सेलेक्ट करना है डिजिटल ई-रुपीज़। डिजिटल ई-रुपीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है। तो अब जितने भी मेथड आपको डिपॉज़िट करने के होंगे, वो सब डिजिटल ई-रुपी के थ्रू हो जाएँगे। तो अब आप कहोगे ये डिजिटल ई-रुपी क्या होता है? तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डिजिटल ई-रुपी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और कैसे आप अपने फ़ोन में इसके थ्रू डिपॉज़िट कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अब आप कौन-सा बैंक यूज़ करते हो? जैसे मैं एचडीएफसी बैंक यूज़ करता हूँ, तो जैसे आप कोई बैंक ऑफ बड़ौदा यूज़ करता हो, उसमें भी आपको प्ले स्टोर पे जाना है। जो डिफरेंट-डिफरेंट बैंक यूज़ करते हैं, जैसे मैं बेसिकली एचडीएफसी यूज़ करता हूँ, एचडीएफसी ई रुपीज़। तो मैं एचडीएफसी रुपीज़ पे जाऊँगा, तो और इसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो मैं इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो आप एचडीएफसी यूज़ करते हो, तो एचडीएफसी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा यूज़ करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा ई-रुपी यूज़ कर सकते हो, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ई-रुपी आप डाउनलोड कर लो। जो भी बैंक आप यूज़ करते हो, सब ई-रुपीज़ के ऐप लेके आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैं एचडीएफसी यूज़ करता हूँ, तो मैं एचडीएफसी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं एचडीएफसी के अपने ई-रुपी वाले प्लेटफ़ॉर्म में जाऊँगा, तो मैं ई-रुपी के प्लेटफ़ॉर्म में गया, तो बेसिकली यहाँ पे ये ऐप आपको विज़िबल नहीं दिखेगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पे इसमें आपको अपने बैंक के थ्रू अमाउंट डिपॉज़िट करना है। इसमें ज़्यादा कुछ वेरिफ़िकेशन होता नहीं, क्योंकि इस वीडियो को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। आप गए, इस ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें कुछ पैसे डाल दिए। आपको क्या करना है, बाइनेंस पे आना है। बाइनेंस पे आने के बाद आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है, और वहाँ पे P2P सेक्शन में चले जाना है। तो यहाँ पे एक आपको थोड़ी-सी सेटिंग में चेंज करनी है। फ़िल्टर को मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अमाउंट आप 5000 डाल रहे हो, आप 5000 सेलेक्ट कर लो, और पेमेंट सेक्शन में आपको डिजिटल ई-रुपी सेलेक्ट करना है। ना कि आपको आईएमपीएस, ना ही यूपीआई, ना फ़ोनपे, कुछ नहीं, आपको डिजिटल ई-रुपी सेलेक्ट करना है। ठीक है? और आपको इतने ढेर सारे सेलर मिल जाएँगे यूएसडीटी को। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको किसी भी सेलर में बाय सेक्शन में जाना है। वो सेलर आपसे थोड़ी-सी आपसे डिटेल माँगेगा, आपसे पूछेगा आप क्यों ये यूएसडीटी ले रहे हो, आप वो ले सकते हो। और वो
और इसका ट्रांज़ैक्शन कैसे होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम किसी भी सेलर पे गए, वो हम वहाँ पे हमने बाय की रिक्वेस्ट की। तो सॉरी, अभी मेरी 2 ऑनगोइंग रिक्वेस्ट पहले से चल रही है, मैं यूजुअली थोड़ा-सा डिपॉज़िट कर रहा था, तो इस वजह से मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करता। आपको सिंपली कुछ नहीं करता, मैं ईज़िली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको क्या करना है, बाय सेक्शन में जाना है। बाय में जाने के बाद आपको वो जो सेलर रहेगा वो आपको एक क्यूआर कोड देगा। आपको उस क्यूआर कोड में ले जाके अपने डिजिटल यूपी में स्कैन करना है और पे कर देना है, ईज़ी। और पे करने के बाद वो रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले नहीं सकते डिजिटल यूपी में किसी में भी, तो आपको क्या करना है, उसको शेयर कर देना भी किसी व्हाट्सएप पे, वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डिपॉज़िट देना, आपका पैसा ईज़ी डिपॉज़िट हो जाएगा। ये तो रहा, ये हमारा पैसा डिपॉज़िट हो गया बाइनेंस में। अब तो बाइनेंस में डिपॉज़िट हो गया, अब सपोज़ हमें एक्सएनएस में सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे एक्सएनएस में। एक्सएनएस में गए और एक्सएनएस में मेरे कुछ अमाउंट पड़े हैं, तो इस एक्सएनएस में सपोज़ मुझे डिपॉज़िट करना है, तो आप एक्सएनएस में, अब इंडिया में एक्सएनएस में डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू डिपॉज़िट अपने बंद करती हैं, तो आपको क्या करना है, डिपॉज़िट सेक्शन में जाना है। आपको सेलेक्ट करना है यूएसडी टीआरसी20। आपने यूएसडी टीआरसी20 की सेलेक्ट किया और आपको किसी भी एमटी5 अकाउंट में नहीं करना, आपको सिंपली अकाउंट सेलेक्ट करना है क्रिप्टो वॉलेट में। जैसे कि जब आप किसी एक्सचेंज ब्रोकर में डिपॉजिट कर रहे होते हैं, तो आपकी उस अकाउंट में नहीं आता, पहले ये क्या करते हैं, एक्सचेंज अपनी क्रिप्टो वॉलेट में लेते हैं, फिर वहाँ से आप इंटरनली ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक टीआरसी20 का एक्सचेंज आपको एक एड्रेस देगा। आपको उस एड्रेस की कॉपी कर लेना, आपको मेक श्योर कि एक इस एड्रेस में आपकी कोई भी वर्ड की गलती ना हो। अगर आप स्कैन कर सको तो स्कैन कर सको, नहीं तो कॉपी कर लो। आप कॉपी पे गए, फिर आप बाइनेंस पे आओ। बाइनेंस जाने के बाद आप एसेट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप चले जाओ सेंड में। सेंड में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है विथड्रॉ एसेट। विथड्रॉ एसेट्स तो दिखाओगे, वहाँ पे आपको ढेर सारी कॉइन की लिस्टिंग मिलेगी, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है यूएसडीटी। यूएसडीटी सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट कर दो। एड्रेस पेस्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो बिगिनर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वो है नेटवर्क सेलेक्ट करने में। नेटवर्क सेलेक्ट करने में आपको अभी यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में नहीं, लेकिन वहाँ पहले आप बहुत सारे ऑप्शन एलिजिबल थे, तो आपको सिंपली जाना है टीआरसी20 पे। सियासी 20 पे जाना है, वहाँ पे आपकी मिनिमम फीस मिनिमम 5 यूएसडीटी आपको विड्रॉ कर सकते हो अपने बाइनेंस से किसी और वॉलेट में। तो आपको जितने भी है, वो सपोज़ मुझे 10 करना है, मैं 10 पे जाऊँगा और फीस 8.5 यूएसडीटी आपके एक्सचेंज सेटलमेंट में जाएँगी और नेटवर्क फीस 1.5 है। तो ये रहा सबसे ईज़ी तरीका, ना आपका कोई फीस होगा, ना कुछ। ये रहा इसका थ्रू भी, आप चाहे तो कॉइनसोच, कॉइनडीसेस के भी थ्रू कर सकते हो। तो अगर आपको बाइनेंस की लिंक चाहिए, तो मैं आपकी लिंक बाइनेंस में की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कोई भी और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई भी और नई चीज़ आपको जानना है, तो आपको अगर विथड्रॉ और डिपॉज़िट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ईज़िली आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर दो, मैं आप सभी का रिप्लाई दे दूँ। थैंक